कहते हैं कि मनुष्य खुद ही अपनी बर्बादी का कारण होता है। अगर वह अपनी बर्बादी का कारण जान जाए तो वह अपने जीवन को सुखी बना सकता है। प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की बर्बादी के 3 कारण बताए हैं। आज हम इस वीडियो में एक कहानी के तौर पर आपको बताएंगे कि मनुष्य किन कारणों से बर्बाद होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातनी टेल्स में। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। श्री भागवत गीता में वर्णित इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक शाही परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे को बहुत ही कम उम्र में राजशाही सुख सुविधाओं से दूर शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर भेज दिया गया। जिस गुरुकुल में वह बालक शिक्षा ग्रहण कर रहा था, वहाँ का वह सबसे होनहार विद्यार्थी था। उस बालक ने सारे हिंदू पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया, परंतु दुर्भाग्य से उस बालक की अभी गुरुकुल की शिक्षा समाप्त भी नहीं हुई थी कि उसके माता पिता और सभी भाई बहन एक प्राकृतिक आपदा में मारे गए। अब वह बालक बहुत दुखी हो गया। माता पिता और अपने भाई बहन को खोने के बाद वह बालक सांसारिक मोह माया के बंधन से मुक्त हो गया और गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण करने के बाद उसने प्रण लिया कि उसका सारा जीवन लोगों की भलाई में बीतेगा। अब इस सन्यासी ने अपनी सारी इच्छाएं त्याग दी। उन्होंने सांसारिक वस्तुओं को छोड़कर वे हिमालय के जंगलों में चले गए। उन्होंने लंबे समय तक तपस्या की और धीरे धीरे इस सन्यासी की चर्चा सभी जगह होने लगी। दुर्भाग्य से उस समय उस राज्य का राजा एक क्रूर व्यक्ति हुआ करता था। उसे जब इस सन्यासी के बारे में पता चला तो उस राजा ने सन्यासी से मिलने का निश्चय किया और दूसरे ही दिन राजा उस सन्यासी से मिलने पहुंचा, जिसके बाद एक चमत्कार हुआ। वह राजा पहली मुलाकात में ही सन्यासी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय से अच्छाई की राह पर चलने की ठानी और उसने मन ही मन सोचा कि अगर ये सन्यासी मुझे कुछ मिनटों में ही इतना बदल सकता है और यदि ये मेरे पास रहने लगे तो मेरी जिंदगी ही बदल जाएगी। इसके बाद राजा ने सन्यासी को अपने साथ चलने का आग्रह किया और सन्यासी इसके लिए मान गए। राजा उन्हें साथ लेकर महल में चले गए। वहाँ राजा ने सन्यासी को शाही कमरे में भोजन करवाया। सन्यासी ने राजा को धन्यवाद किया और जाने की आज्ञा मांगी, जिस पर राजा ने कहा, आप हमारे बगीचे में हमेशा के लिए रह सकते हो। तब उस सन्यासी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसके बाद राजा ने अपने सेवकों से कहा कि बगीचे में सन्यासी महाराज के लिए एक कुटिया बना दी जाए और उनके रहने खाने का प्रबंध कर दिया जाए। राजा की आज्ञा अनुसार सेवकों ने बगीचे में एक सुंदर सी कुटिया बना दी। उसके बाद वह सन्यासी उस कुटिया में कई साल रहे और इस दौरान राजा ने भी उनकी खूब सेवा की। परंतु कई सालों बाद एक दिन अचानक राजा को और रानी को एक आवश्यक कार्य से दूसरे राज्य जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने एक सेवादार को सन्यासी की सेवा में नियुक्त कर दिया। परंतु वह सेवादार राजा के जाने के बाद बीमार पड़ गया और घर चला गया और कभी लौट कर नहीं आया। ऐसे में सन्यासी को कोई भोजन देने वाला भी नहीं था। उधर कुछ समय बाद पड़ोसी देश से राजा और रानी वापस आए तो सन्यासी ने क्रोध में आकर उस राजा को खूब डांटा और राजा से कहा, हे राजन, जब कोई जिम्मेदारी तुम पूरी नहीं कर सकते हो, वो जिम्मेदारी उठाते ही क्यों हो? तब राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगते हुए कहा कि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। रानी भी ये सब चुपके से देखती रही, लेकिन शांत रही। उसके बाद उस राजा ने सन्यासी को कोई शिकायत का मौका नहीं दिया और उसकी खूब सेवा की। परंतु एक बार फिर से राजा को एक आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ा, लेकिन राजा ने बाहर जाने से पहले इस बार रानी को आदेश दिया कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक आप सन्यासी की जरूरतों का पूरा ध्यान रखें। उसके बाद रानी भोजन पकाकर रोज सन्यासी के लिए भेज देती, लेकिन एक बार रानी सन्यासी के लिए भोजन देना भूल गई और नहाने बैठ गई। सन्यासी ने काफी देर तक भोजन आने का इंतजार किया, पर जब भोजन नहीं आया तो सन्यासी सोच में पड़ गया। उसके बाद सन्यासी ने सोचा कि वो खुद महल में जाकर देखे और सन्यासी महल में पहुंच गया। वहां जाकर उसकी नजर रानी पर पड़ी और वह रानी के रूप को देखकर चकित रह गया। रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में बैठ गई और सन्यासी रानी के रूप की सुंदरता को भुला न सका। सन्यासी खाना पीना छोड़कर कुटिया में पड़ा रहा। उसने कई दिनों तक कुछ नहीं खाया, जिस वजह से वो बहुत कमजोर हो गया। फिर कुछ समय बाद राजा वापस लौट आया और उसे सन्यासी के हाल का पता लगा तो वह सीधे सन्यासी के पास पहुंच गए और सन्यासी से कहा, आप बहुत कमजोर हो गए हैं और किस गहरी सोच में डूबे हुए हैं, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? तब सन्यासी ने राजा को बताया कि हे राजन, मैं आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर मोहित हो गया हूँ। मैं रानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता हूँ। यह सुनकर राजा ने सन्यासी से कहा, आप मेरे साथ महल चलिए, मैं आपको रानी दे दूंगा।
तब राजा सन्यासी को लेकर महल चले गए। भाग्य से उस रानी ने उस दिन सबसे सुंदर वस्त्र पहने थे। राजा रानी के पास पहुंचे और कहा, आपको सन्यासी की मदद करनी चाहिए, वो बहुत कमजोर पड़ गए हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी ज्ञानी पुरुष की हत्या का कलंक मेरे सर पर लगे। उसके बाद राजा ने रानी से कहा कि क्या आप ये पाप अपने सर लेना चाहती हो? तब रानी ने राजा से पूछा कि सन्यासी के दुख का क्या कारण है? तब राजा ने कहा, सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता के कायल हैं। ये सुनकर रानी ने कहा, राजन आप चिंता ना करें, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, जिससे ना तो आपके माथे पर एक सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और ना ही मेरी पतिव्रता धर्म नाश होगा। और फिर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर कुटिया पर पहुंचा तो रानी ने सन्यासी से कहा, हमें रहने के लिए घर चाहिए। यह सोच सन्यासी तुरंत राजा के पास गया और कहा, राजन हमें रहने के लिए घर चाहिए। तब राजा ने उन्हें रहने के लिए घर दिया। सन्यासी रानी को लेकर घर पहुंचा तो रानी ने कहा, घर तो बहुत गंदा है और इसकी हालत तो बहुत खराब है। सन्यासी फिर राजा के पास पहुंचा और कहा कि राजन आपने जो घर मुझे दिया है उस घर की हालत बहुत खराब है। तब राजा ने उस घर की हालत ठीक करवा दी। उसके बाद रानी नहा धोकर तैयार होकर बिस्तर पर आ गई और सन्यासी भी बिस्तर पर आ गया। तब रानी ने सन्यासी से कहा कि आपको पता है कि आप कौन थे और आप क्या बन गए हैं? आप एक महान सन्यासी थे जिसके लिए स्वयं राजा भी सारी जरूरत की वस्तु उपलब्ध कराते थे और आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए हैं। ये सुनकर सन्यासी को महसूस हुआ कि वह तो एक सन्यासी है जो अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर शांति की तलाश में जंगलों में चले गए थे। सन्यासी जोर जोर से चिल्लाने लगा और रानी से कहा, क्षमा कीजिए, मैं आपको अभी राजा के पास सौंप कर आता हूँ। तब रानी ने सन्यासी से प्रश्न किया, महाराज जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो उस दिन आप बहुत क्रोधित हो गए थे। मैंने आपका ये रूप पहली बार देखा था, तभी से मैंने आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस किया। तब सन्यासी ने रानी को समझाते हुए कहा, जब मैं जंगलों में था तो मुझे समय पर भोजन भी नहीं मिलता था, पर महल में आने के बाद मुझे सुविधा मिली। मैं इसके मोह में फंस गया, मुझे इसके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया और फिर उनको पाने का लालच आ गया और जब मुझे ये नहीं मिला तो क्रोध उत्पन्न हुआ। सन्यासी ने बताया कि सच तो ये है कि इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है और अगर पूरी हो जाए तो लालच बढ़ जाता है। सन्यासी ने बताया कि इच्छा की पूर्ति मुझे वासना के द्वार तक ले आई और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद सन्यासी को समझ आ गया कि उन्हें जंगलों में वापस लौट जाना चाहिए और उन्होंने ऐसा ही किया। दोस्तों, भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने नरक के 3 द्वार बताए हैं और ये 3 द्वार है काम, क्रोध, लोभ। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की ये सुनाई गई कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।